हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की फीस के कुछ महत्वपूर्ण और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो है क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर जो है वो कहता है वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा पर प्रेरित होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है विद्युत मोटर के कुछ उपयोगों को लिखे। तो विद्युत मोटर के कुछ उपयोगों को लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर कहता है विद्युत मोटर के उपयोग निम्नलिखित है, माने तो निम्नलिखित हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, पहला विद्युत पंखों में, ठीक है, दूसरा है रेफ्रिजरेटरों में, तीसरा है विद्युत मिश्रकों में, और चौथा है वॉशिंग मशीनों में, और पाँचवा जो है MP3 प्लेयरों में। इसका जो विद्युत मोटर के उपयोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चुंबकत्व की असली पहचान क्या है। तो चुंबकत्व की जो असली पहचान है वो क्या है, तो इसका उत्तर है, कहता है चुंबक में सजातीय ध्रुवों के बीच, चुंबक में जो है सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। कहता है कि चुंबक में जो सजातीय ध्रुव होते हैं और विजातीय ध्रुव जो होते हैं, तो सजातीय ध्रुव के बीच में जो है प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुव के बीच में जो है वह आकर्षण उत्पन्न होता है। और इसमें कहता है कि दो लोहे के टुकड़े लिए जाएं और इनके एक छोर दूसरे छोर से सटाने पर अगर प्रतिकर्ष होता है तो क्या होगा, दोनों लोहे के टुकड़े चुंबक होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत फ्यूज क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर कहता है कि विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। आप लोग याद रखेंगे कि विद्युत परिपथों के लिए कौन सा चीज़ का उपयोग होता है, तो विद्युत तार का उपयोग होता है। यह अतिभारण अथवा लघुपथन के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है। इस उच्च विद्युत धारा के बहने पर क्या होता है, यह गल जाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार तांबे और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे कि फ्यूज का तार जो है वह तांबे और टीन से बने होते हैं। किस चीज़ से, तांबे और टीन के मिश्र धातु से बने होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता जो है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो विद्युत चुंबक के जो है चुंबकत्व की तीव्रता जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि पहला देखते हैं। पहला क्या है, पहला जो है परिनालिका के फेरों की संख्या पर जो है इसके निर्भर होता है। क्या करता है कि परिनालिका के फेरों की संख्या जो है, फेरों की संख्या बढ़ने से चुंबकत्व की तीव्रता जो है समानुपाती ढंग से बढ़ती है। क्या करती है, अगर परिनालिका को जो फेरों की संख्या जो बढ़ती है तो उसका जो है तीव्रता समानुपाती ढंग से बढ़ती है। अर्थात इसको हम कहेंगे B/N। चलिए इसका जो है दूसरा पॉइंट कहता है कि धारा का मान, अगर धारा का मान बढ़ने पर चुंबकत्व की जो है तीव्रता समानुपाती ढंग से जो है बढ़ती है। अगर धारा का मान जो है क्या करता है, धारा का मान जो है बढ़ता है तो चुंबकत्व की तीव्रता जो है समानुपाती ढंग से बढ़ती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट पे क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है क्रोड की प्रकृति पर परिनालिका के अंदर, क्रोड की प्रकृति पर क्या करता है कि परिनालिका के अंदर जो है नरम लोहे का व्यवहार करने पर अधिक शक्तिशाली चुंबक बनता है, लेकिन इस्पात के व्यवहार करने पर कम शक्तिशाली चुंबक बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करेंगे। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है कि दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम को लिखे, ठीक है। या पूछ सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम को लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर कहता है दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम में क्या कहता है कि जब दाहिने हाथ तर्जनी उंगली, माध्यमिका उंगली और अंगूठा इस प्रकार फैलाकर रखा जाता है कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के साथ लंबवत हो। क्या करता है कि तीनों उंगलियां जो है एक दूसरे के साथ लंबवत हो। अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय बल की दिशा की ओर और अंगूठा चुंबकीय की गति दिशा की ओर और इंगित करे तो क्या होता है, मध्यमिका उंगली जो है प्रेरित धारा की दिशा में इंगित करेगा, ठीक है। किसकी दिशा में, तो धारा की दिशा में इंगित करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
17वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को फिर बताना है। इसका उत्तर में कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, अब बाएं हाथ की बात बोल रही है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कहता है कि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाइए। ठीक है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो चालक की गति दिशा अंगूठा की दिशा में होगी। क्या करते हैं, चालक की गति जो है, गति की दिशा वो अंगूठे की दिशा में होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे और याद करेंगे। अगर चित्र के माध्यम से समझना चाहते हो तो ध्यान देंगे। ये क्या है, ये देखिए, आप अंगूठा को जो देखेंगे तो ये बल की दिशा प्रेरित कर रही है, और तर्जनी जो है, ये क्षेत्र जो है तर्जनी क्षेत्र है, और बायां हाथ, ये कौन सी हाथ है, तो बायां हाथ को इस प्रकार फैलाया है कि अंगूठा ऊपर जा रहा है, तर्जनी इसमें मध्यमा में है, और ये जो है मध्यमा धारा जो है ये इस टाइप से दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अंगूठा जो है वो धारा की तरफ चला जाता है। ठीक है, और इसमें जो है बायां हाथ, दोनों हाथ को बताया गया है, एक बायां हाथ, ये दूसरी बायां हाथ की इस टाइप से है जो नीचे की तरफ दिया गया है। ये जो है अंगूठा जो है, ये अंगूठा और ये तर्जनी और ये मध्यमा इस तरफ से जो है देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे, तो इसका उत्तर कहता है किसी चालक तार से प्रेरित प्रति सेकंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कही जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ये भी क्वेश्चन है। कहता है कि किसी चालक तार से प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड जो है बहने वाली आवेश को ही विद्युत धारा की प्रबलता कही जाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, I = Q/T होता है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है चुंबक किसे कहते हैं, तो चुंबक जो है वो किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देखते हैं। वे पदार्थ चुंबक कहा जाते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। वे पदार्थ चुंबकीय कहलाते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है यानी खींचता है। इसे स्वतंत्रतापूर्वक वायु में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। इसे अगर कहीं पर लटका देंगे किसी धागे से बांध के तो क्या करेगा, उत्तर दक्षिण की दिशा इंगित करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है उत्तर दक्षिण 2 ध्रुव होते हैं, मतलब 2 ही ध्रुव होता है, एक उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव होते हैं, तो वो उत्तर दक्षिण की दिशा हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, तो 2 चुंबकीय रेखा जो है एक दूसरे के प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर कहता है अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो क्षेत्र की किसी बिंदु विशेष पर दिक्ट सूची 2 दिशाओं को इंगित करेगा जो असंभव है। ठीक है, यह क्या है, एक असंभव कारण है। कहता है यही कारण है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है दिष्ट धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखिए, तो दिष्ट धारा के जो कुछ स्रोत है वो है इस प्रकार। तो इसका उत्तर है, कहता है बैटरी और विद्युत मोटर जो है ये दोनों क्या है, ये दिष्ट धारा के कुछ स्रोत है। आप लोग याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है, तो विद्युत जनित्र के जो सिद्धांत है वो क्या होता है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णित गति प्रदान करने में किया जाता है। ध्यान देंगे, विद्युत जनित्र जो है यह कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णित गति प्रदान करने में यानी चारों तरफ घूरने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसी कारण से जो क्या होती है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे विद्युत जनित्र के सिद्धांत में क्या है, कहता है विद्युत जनित्र में जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट इस टाइप से आ सकता है कि विद्युत जनित्र में जो है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी क्वेश्चन आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है, तो विद्युत जनित्र के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रत्यावर्ती धारा में कोई 2 हानियाँ होती हैं, तो कौन 2 हानियाँ होती है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है प्रतिवर्ती धारा से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। तो पहला हानियाँ क्या है, तो पहला हानियाँ कहता है प्रतिवर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का जो है आवेशन नहीं किया जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा से जो क्या होती है कि विद्युत लेपन तथा बैटरियों का जो है आवेशन नहीं किया जा सकता है, इसका आवेशन नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि इस धारा से विद्युत प्रतिच्छेदन नहीं किया जा सकता है। इस धारा से क्या होता है, विद्युत प्रतिच्छेदन नहीं किया जा सकता है। कौन सी धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा से। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है लघु पथन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है।
तो लघुपथन क्या है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं, जब जो है कहता है जीवित तार और जब उदासीन तार दोनों एक दूसरे से सट जाता है तो लघुपथन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होती है, लघुपथन की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इस परिस्थिति में क्या होता है, प्रतिरोध जो है वह शून्य हो जाता है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। परिपथ में क्या होती है, तीव्र धारा बहने लगती है और धारा के उच्च होने पर क्या होता है कि धारा के उच्च होने पर काफ़ी ताप उत्पन्न होती है, जिससे अग्नि की उत्पन्न होती है। जिससे क्या होती है, अग्नि की यानी आग की उत्पन्न होती है, आग होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भय रहता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे इसको। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। आप लोग याद इसको रट लेंगे। ठीक है, तो कहता है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो इसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार रहता है। बल्ब के अंदर किसका तार रहता है, तो टंगस्टन का तार रहता है और इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न का ताप के कारण जो है प्रकाश देता है। क्या करता है कि कुंडली बल्ब के अंदर जो है उत्पन्न ताप के कारण क्या करता है, प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, अगर बल्ब में क्या होती है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो क्या होगी, कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा। ऑक्सीकृत होकर क्या होता है, जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाता है। बल्ब क्या करता है, फ्यूज कर जाता है। यही कारण है कि बल्ब के अंदर जो है निष्क्रिय गैस बढ़ जाती है। निष्क्रिय गैस का जो है वो N2 कहते हैं या AR भी कहते हैं, आदि भरी जाती है, जिसको N2 निष्क्रिय गैस होती है, ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग इसको नोट कर लेंगे, नहीं तो बाद में पछताइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें जितना भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है विद्युत चुम्बकीय और अस्थायी चुम्बकीय में अंतर बतावे। तो विद्युत चुम्बकीय और अस्थायी चुम्बकीय में क्या अंतर है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर तो उत्तर में कहता है कि नरम लोहे के क्रोड पर धारावाही कुंडली लपेट कर धारा प्रवाहित की जाए तो यह विद्युत चुम्बकीय बन जाता है। क्या कहता है कि नरम लोहे पर क्या करेंगे कि क्रोड के धारा कुंडली लपेट कर क्या करेंगे, धारा प्रवाहित की जाए तो विद्युत चुम्बकीय क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय बन जाती है। इसका क्या होता है, चुंबक तो तभी तक रहता है जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कहता है कि इसका चुंबक तो जो है तभी तक रहता है जब इसमें कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित, यानी उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होते रहते हैं, तभी तक इसमें क्या चुंबक तो रहता है, नहीं तो चुंबक तो हट जाता है। कहता है कार्बन स्टील के छड़ को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो कुछ देर बाद यह चुंबक बन जाता है। अब धारा का बहना बंद कर दिया जाता है। अब धारा का बहना क्या होता है, बंद किया जाता है। तब भी यह छड़ अपने चुंबक तत्व क्या करता है, चुंबक तत्व जो है वह त्याग नहीं करता है। चुंबक तत्व जो है वह त्याग नहीं करता है और यह अस्थायी चुंबक कहलाता है। यही जो है अस्थायी चुंबक कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कहता है परिनालिका की सहायता से अस्थायी चुंबक कैसे बनती है। तो परिनालिका की सहायता से जो है अस्थायी चुंबक कैसे बनती है, तो आप लोग चित्र के माध्यम से आप लोग समझेंगे। ये जो है ठीक है परिनालिका बना हुआ है। इसमें क्या करता है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसमें क्या करता है कि जब एक स्टील के छड़ को कुंडली के गर्भ में रख दिया जाता है, जब एक स्टील की छड़, ये इसमें क्या लगी है, एक स्टील की छड़ लगी हुई है। ये जो है ये स्टील की छड़ है, ये जो इस टाइप से ये स्टील की छड़ लगी हुई है। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, स्टील की छड़ में को जो है कुंडली के गर्भ में रख दिया जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्टील का छड़ जो है अस्थायी चुंबक बन जाता है। स्टील का छड़ क्या होता है, अस्थायी चुंबक बन जाता है। इसे विद्युत चुंबक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत चुंबक की विशेषता लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो विद्युत चुंबक की विशेषताओं को लिखिए। उसका उत्तर देखते हैं। पहला विशेषता क्या कहता है कि विद्युत चुंबक का चुंबकत्व अस्थायी नहीं होता है। चुंबकत्व जो है वह अस्थायी नहीं होता है। जब तक धारा बहती है चुंबक तत्व कायम रहता है। जब तक धारा बहती है तब तक चुंबकत्व जो है कायम रहता है और धारा के बंद होने के बाद चुंबकत्व समाप्त हो जाती है। यह पहला विशेषता थी। इसका दूसरी विशेषता जो है कहता है विद्युत चुंबक के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव और दूसरे छोर पर दक्षिणी ध्रुव पैदा हो जाते हैं। दूसरे ध्रुव पर क्या कहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पैदा हो जाते हैं। धारा की दिशा उलटने पर क्या होता है, ध्रुवों की स्थिति बदल जाती है। ध्रुवों की स्थिति क्या होती है, बदल जाती है। ये दूसरा नियम विशेषता थी। तीसरा विशेषता में देखते हैं। तीसरा विशेषता कहते हैं विद्युत चुंबक के चुंबक तत्व की तीव्रता जो है परिनालिका में फेरों की संख्या, धारा के मान तथा क्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये तीनों आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले 3 तरीकों को सूची बनाइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका पहला जो सूची है वो कहता है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम चुंबकीय है। दूसरा में कहता है कि विद्युत चुंबकीय है और तीसरा में कहता है एक चालक, एक कुंडली एवं एक प्रणालिका जिससे विद्युत धारा प्रभावित होती है। ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न करने वाले तरीके हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो फ्यूज तार के जो है प्रमुख 3 विशेषता क्या क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
इसका उत्तर में कहता है कि फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला है इसका प्रतिरोध उच्च होता है। विद्युत तार का जो है प्रमुख जो है विशेषता वो इसमें कहता है कि फ्यूज तार का जो प्रतिरोध उच्च होता है और फ्यूज तार का गलनांक न्यूनतम होता है। और इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि घरों में 220 वोल्ट पर जो है 5 एम्पियर अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुणों की चलिए सूची बनाते हैं। तो उत्तर में कहता है कि पहला जो गुण है वो कहता है कि ये बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ये बल जो है रेखाएं बंद वक्र होती हैं। दूसरा कहता है कि जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती हैं, जहाँ क्षेत्र रेखाएं क्या होती है एक दूसरे के निकट रहती हैं, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है अधिक प्रबल होता है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो चुंबकीय रेखाएं जो है क्षेत्र रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसका जो है कौन सिरा उत्तरी ध्रुव और कौन सिरा दक्षिणी ध्रुव जैसा बर्ताव करती है। तो चलिए समझाते हैं। तो इसका उत्तर में कहता है क्या, उत्तर में कहता है परिनालिका के जिस सिरे को देखने पर विद्युत धारा सुई के घूमने की दिशा में हो वह सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, और धारा वामावर्त में हो तो सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, जैसे कि व्यवहार करता हुआ। तो इसमें क्या है, इसमें देखिएगा, इसमें एक एस है और एक एन है, ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को दर्शाते हैं।